बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं खसूसी ट्रांसमिशन PSL 2025 स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस। आज एक और अहम मैच खेला जा रहा है। कल रेस्ट था और आज कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर मैच खेला जा रहा है और पहले खेलते हुए 175 रन बनाए कराची किंग्स ने और उसके जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर की टीम जो है वो अब तक उनके तकरीबन 7 खिलाड़ी जो है वो आउट हो चुके हैं और मुकम्मल तौर पर लड़खड़ा चुकी है और अभी 90 रन उनके बने हैं। सो इस हवाले से हमने गुफ्तगू करनी है और इस गुफ्तगू में मेरे साथ शरीक होंगी मेरी को होस्ट सिद्रा अफजल, जो कि आपको हमेशा से ही कुछ नई क्वेश्चन निकालती हैं और बड़ी रिसर्च करके आती हैं और उनकी कोशिश होती है कि रिसर्च बेस्ड हमारे साथ वो गुफ्तगू करें और ऐसे सवाल आप लेकर आएँ जिस तरफ हमारा ज़रा फोकस कम होता है। हम टेक्निकल गुफ्तगू ज़्यादा करते हैं। और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नदीम बसरा साहब, एक्स क्रिकेटर हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान और इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम बसरा साहब, आपको भी और सिद्रा आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बसरा साहब, आज का मैच जो है वो कराची के अंदर है और सिद्रा को हमेशा से ये एतराज़ रहता है और हर दफ़ा एक ही सवाल होता है इनका कि कराची में लोग मैच नहीं देखने हैं। कराची वाले कहते हैं आप जितना मर्जी सवाल करें, हमने नहीं आना मैच देखने क्योंकि हमारा तो पक्का पक्का बॉयकॉट है PSL से। सो क्या कहेंगे कि ये सवाल ठीक है या एतराज़ ठीक है या लोगों का ना आना ठीक है? बहुत शुक्रिया जी इमरान साहब, और सिद्रा का भी शुक्रिया क्योंकि एक उम्मीद तो सिद्रा की तरफ से आती है और आप भी जगाने की कोशिश करते हैं, शायकीन को एक उम्मीद तो देते हैं। देखिए, पहले तो मैच की बात कर लेते हैं। आज का मैच जो है वो कराची किंग्स उन्होंने 175 किया, साथ उनके जो है वो पवेलियन में लौटे और उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर उनकी बैटिंग जारी है। 91 पे 7 आउट हो गए हैं। बज़ाहिर तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, ना इसलिए तमाशाई भी ग्राउंड में नजर नहीं आ रही। क्रिकेट ही ऐसी हो रही है। हाँ, क्रिकेट वो देखे जैसा अच्छा सौदा होगा ना मार्केट में तो खरीदार भी मार्केटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, खरीदारों को छोड़ दें। हाँ, ये देखिए मार्केटिंग का तो अब अपना वो तो डिपेंड करेगा कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, लोग तो बुरे से बुरा सामान बाजार में बेच जाते हैं, हाँ, मार्केटिंग के सर पर। तो अब उसी पे बात करते हैं कि पहले तो ये मैच बिल्कुल ही किसी हवाले से भी एंटरटेनिंग क्रिकेट नहीं है। सारी चीजें T20 कहा जाता है कि छक्कों चौकों की क्रिकेट है और इसके अंदर 3 घंटे की क्रिकेट में रिजल्ट जल्दी प्रोड्यूस हो जाता है, लोग एंटरटेन होते हैं, लोग महजूज होते हैं, घरों में जो चौकों में बैठ के देखते हैं, स्टेडियम के अंदर आते हैं। ये क्रिकेट तो वैसी नहीं हो रही। ये तो बस साहब IPL, और अगर हम एक तरफ IPL हो रहा है दूसरी तरफ PSL हो रहा है, अगर हम IPL की बात करें तो IPL में छक्कों की बरसात है। लखन के निकोलस ने शायकीन को छक्कों से खूब महसूस किया है, ठीक है, और उनके एक मदाह का सर भी फाड़ दिया उन्होंने। इस तरह से वो छक्के कर रहे हैं और वहां के लोग अब चेक करें कि वो जो मद्दाह है वो पट्टियां करवा के दोबारा स्टेडियम में आ गया। आपकी आवाम यहाँ पे रो रही है कि हम रश है, हम इसलिए स्टेडियम में नहीं जा सकते, गाड़ियां पार्किंग नहीं हो रही, हम इसलिए नहीं जा सकते, कराची के स्टेडियम खाली है। कराची वालों का किसको देखने जाएं? किसको? देखिए सिद्रा, मैं इसका एक शॉर्ट सा आंसर ये है कि एक तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है उन पे भी जिम्मेदारी आयद होती है। अगर आपने ग्राउंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे किस तरह जिम्मेदारी आयद होती है? कराची है ना, होम ग्राउंड है, होम क्राउड है, कराची खेल रहा है भाई। फिर आप कहेंगे कि यार कराची के लोग इन्हें वेले नहीं, ये काम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है, ये काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट आवाम को उन्होंने लेके आना। चले हम अपनी इसी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट का एक अहम नाम, कौमी क्रिकेट टीम के सेलेक्टर भी रहे और बांग्लादेश टीम के हेड कोच भी रहे, अजहर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। खान साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? जी जी अल्लाह। खान साहब, अभी हमारे दरमियान एक बहस छिड़ी हुई है कि कराची के अंदर लोग मैच देखने नहीं आ रहे हैं और लोगों ने वो रिस्पॉन्ड नहीं किया है जो माजी में कराची की तरफ से लोग करते थे। आपकी नज़र में इसकी वजह क्या है? देखिए, एक सिंपल वजह जो मुझे नजर आती वो ये है कि लोग ना फ्रेंचाइज क्रिकेट को अब बहुत देख चुके हैं। आपकी जो नेशनल टीम जो है ना उसकी परफॉर्मेंस का भी इम्पैक्ट जो है ना वो इसके ऊपर पड़ता है। ये है कि अगर आप
T20 वर्ल्ड कप हार जाते हैं, आप 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हार जाते हैं, फिर आप अपने मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी हार जाते हैं, और फिर आप न्यूजीलैंड जाती हैं और वहाँ पर जाकर आप T20 और वनडे सीरीज जो है वो भी हार जाते हैं। तो लोग जो है ना वो कम्पेटिटिव क्रिकेट देखने के लिए वो इसलिए इतने ज्यादा उनमें एक जज्बा और लगन होती है कि जब आप मुसलसल हार रहे होती है ना तो वो एक डिस्पोंडेंसी और एक ऐसा अंदर कोई जज्बा रहता नहीं लोगों के पास कि वो आखिर वो ग्राउंड में मैच देखें। अब देखेंगे ये जो T20 क्रिकेट है ना और जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, ये भी अब आप देखें कि इसमें अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट मैच मेरा ख्याल है जो कि कराची किंग और मुल्तान सुल्तान का हुआ था, उसके बाद आपको कोई एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग फिनिश आपको नजर नहीं आया। वो भी ओपनिंग सेरेमनी की वजह से लोग आ गए थे। नहीं, वो तो अपार्ट फ्रॉम दैट ना, अगर मैं एज ए क्रिकेटर हूँ तो मुझे पता हो कि बहुत शिद्दत है, गर्मी का मौसम है, गाड़ी मैंने कहाँ पार्क करनी है, वहां से मैंने चलकर आना है, ग्राउंड में कितनी फैसिलिटीज हैं, खाना पीने का कितना इंतजाम है, ठंडे पानी का कितना इंतजाम है, ये सारी चीजें जो है ना, ये एक जमाना था जो आज से 20-25 साल पहले अगर गद्दाफी स्टेडियम में मैच होता था तो ये लोग जो थे वो कहाँ आते थे, वो पिकनिक मनाने के लिए ना क्रिकेट मैच को अपना वो चिकन बनाते थे। तो अब अगर कराची में लोग नहीं आ रहे तो प्लीज गिव दिस थॉट टू दी कंसर्न्ड अथॉरिटीज के उनके ना आने की वजह जो है ना वो एक ये है कि आप देखें अब कोयटा ग्लैडिएटर और कराची किंग का जो मैच हो रहा है ना, ये एक किस्म की लोकल डार्बी है। दोनों लोकल टीम है इसके अंदर। हाँ, तो दोनों की होम ग्राउंड है, तो इसका ये मतलब है कि दोनों टीमों को देखने के लिए भी आप स्टेडियम को जो है ना वो नहीं भर सके। तो खान साहब, डेविड वार्नर PSL के सबसे महंगे तरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कमाल नहीं दिखाया। देखिए, उसकी वजह ये है कि जब आप अपनी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट नहीं ना कर रहे होते तो आपका जो माइंड और बॉडी जो है ना वो इतना ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करता। आपका अब सिर्फ मकसद ये है कि मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलूं और अपना फाइनेंशियल गेन जो है ना उसको अर्न करूं। रिदम ही नहीं है, फ्लो है उनका, वो आप बिल्कुल टेक्निकल ठीक बात कर रहे हैं जी, कंटिन्यू कीजिएगा। जी मैं मेरा कहने का मकसद जो है ना कि जो आदमी अपनी नेशन को कर रहा होता है ना, उसका जो खेलने का अंदाज या उसका ग्राउंड में आके परफॉर्म करने का अंदाज जो है ना वो उन लोगों से बिल्कुल डिफरेंट होता है जो कि रिटायर हो चुके होते हैं। अगर आप शोएब मलिक को देख लें कि वो ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कोयटा ग्लैडिएटर, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि एट द एज ऑफ 42 ही इज स्टिल प्लेइंग और वो मेंटोर भी है। आज नवाज को खान साहब कथा कलामी माफ, आज नवाज को वन डाउन भेज दिया। नवाज को आप नेशनल टीम का पार्ट बनाना पसंद नहीं करते हैं। एक तरफ साउथ शकील को एज ए यंगस्टर आप कैप्टन रख लेते हैं, नीचे आप वाली बात ठीक है कि शोएब मलिक को आपने टीम में रखा हुआ है, तो फिर लोगों को भी ये एक नाराजगी का इजहार भी है। और फिर हमारी क्रिकेट टीम के अंदर पूरे सेटअप के अंदर स्टारिज्म खत्म होता जा रहा है। ये स्टारिज्म खत्म होने की वजह भी यही है कि लोग नहीं आ रहे। नहीं ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसलिए खत्म हो रहा है कि जब आप तसलसल और मुसलसल हार रहे होते हैं ना तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना वो नहीं रहती जो कि उन टीमों की होती है जो तसलसल के साथ जीत रहे होते हैं। अब अगर IPL को आप कंपेयर करें तो दुनिया वहां पर क्यों आ रही है? उनके आने का मकसद ये है कि उन्होंने अभी हाल ही में 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, एक T20 की और एक अपना चैंपियंस ट्रॉफी। तो लोगों का जो जज्बा होता है और लगन होता है ना और अपने स्टार प्लेयर्स को देखने की जो लगन होती है वो आपको ग्राउंडों में फिर नजर आती है। अगर आप हारते जा रहे हैं, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो उससे फिर ये होता है कि अगर मेरे जैसा आदमी जो है वो कहेगा यार अगर मैंने 2 घंटे मैच देखना, व्हाई शुडंट आई गो टू अ क्रिकेट ग्राउंड, मैं घर में बैठकर टीवी पर क्यों नहीं देख लेता। तो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। अच्छा खान साहब, बसरूर साहब, मेरा ये सवाल आप दोनों से है कि मोहम्मद नबी को इसलिए नहीं मैदान में उतारा जा रहा कि वो अफगानिस्तान से हैं?
नहीं जबकि नबी वो ऑलराउंडर है। नहीं मोहम्मद नबी खेले आज उन्होंने 18 आज किया खेले ना, वो लेकिन वो उससे आउट भी पहले किए। मोहम्मद नबी वो को 7 शायद मैच उनकी हो टीम चुके हैं, स्ट्रेटेजी लेकिन वो होगी। नहीं उतारा गया मैदान में। वैसे सिद्रा का एक सवाल है, बसरा साहब पहले आपसे फिर खान साहब आपसे पूछूंगा। कहा यह जा रहा था कि आईपीएल में बहुत रन हो रहे हैं। अगर मैं रिसेंटली 2-3 मैचेस की बात करूं तो लो स्कोरिंग मैच है। अगर आज अभी भी जो मैच चल रहा है आरसीबी वर्सेस पंजाब का, उसमें 95 रन बनाए और 9 खिलाड़ी आउट हुए हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं इंडिया की क्रिकेट भी थोड़ी स्लो होती नजर आ रही, क्योंकि 34वां मैच है और 34वें मैच के बाद जब आप आते हैं तो क्या पिचेस का बिहेवियर चेंज हो जाता है, या फिर प्लेयर का जो फ्लो है हालांकि तो वो ठीक होना चाहिए, या वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है? जी बसरा साहब फिर खान साहब से पूछते हैं। अच्छा इसमें बात ये है कि आप रॉयल चैलेंजर्स उनका हो रहा है बेंगलोर का और पंजाब किंग का। जी जी वो दोनों ही जो है ना वो शुरू से आहिस्ता आहिस्ता वैसे पंजाब किंग दोनों के 8-8 पॉइंट्स हैं और वो खेल रहे, लेकिन जो मोमेंटम है ना वो नहीं गिरा आईपीएल का। अगर आप बात करें मोमेंटम की तो वो मोमेंटम उन्होंने गेन किया है, लोगों की एंगेजमेंट, वो तो क्राउड उठा के रखा है ना उसे। देखिए ना वो जो जेलिन होता है ना लोगों का ग्राउंड के अंदर आ जाना, तो लो स्कोरिंग मैच भी जो है ना उसके वो लोगों के लिए एंटरटेनिंग बन जाता है। अब हमारे यहाँ हम क्योंकि रोना अपना रोते हैं, देखिए बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तानी ये जो पीएसएल हो रहा है, खान साहब तो माशाल्लाह इस पे ज्यादा उनकी कमांड है, वो इस पे ज्यादा बात करेंगे, लेकिन मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि हम नौजवान टैलेंट की बात करते हैं। हम पीएसएल में देखें कि कितने नौजवान हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप पीएसएल की ड्राफ्टिंग चेक कर ले, उनके जो कैप्टन है उनको चेक कर ले। शादाब रियाज अगर T20 पीएसएल खेल रहा है तो क्या वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में T20 में मौजूद है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसके साथ देखिए कि सलमान अली आगा जो कैप्टन है वो शादाब रियाज के अंडर खेल रहा है, जो मौजूदा T20 का आपका कैप्टन है। फिर बात कर ले जो रिजवान की, क्या रिजवान T20 स्क्वाड में शामिल है? बिल्कुल नहीं शामिल, वो T20 का आपका कैप्टन है। इसके साथ सौशकील की बात कर लें, सौशकील जो है वो भी कैप्टन है कोयटा के, और क्या वो भी आप देखेंगे T20 स्क्वाड में शामिल है। तो फिर आपने पीएसएल से क्या निकालना है, कौन सा टैलेंट निकालना है? जो आपकी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर जिन लोगों की जगह नहीं है, क्या आप ये समझते हैं कि 2017 के बाद मुसलसल 8 साल इतने बड़े इवेंट्स हारने के बावजूद आप पीएसएल एक्स में इतना टैलेंट जी खान साहब ले आएंगे कि वो जी खान साहब क्या रिस्पॉन्ड करेंगे इसके ऊपर जो बसरा साहब ने पॉइंट्स उठाए हैं? आप बिल्कुल हम आपसे भी जानना चाहते हैं। नहीं, मैं देखें जी, क्रिकेट का जो है ना सिनारियो, वो ये फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है ना, इसको आप लिंक कभी भी नेशनल टीम के साथ नहीं कर सकते। ये फ्रेंचाइज में ना जो मालिक होता है ना, उसकी मर्जी चलती है फ्रेंचाइज का, उसका बहुत जोर चलता है। उसकी सिलेक्शन में उसकी मर्जी शामिल होती है। अभी मोहम्मद नबी की जो बात आपने की, तो अब आपको वास्ट डिस्टेंस से नजर नहीं आ गया मोहम्मद नबी की परफॉर्मेंस? उसने एक कैमियो खेली, चंद बॉल खेले और उसने 18-20 रन कर दिए। दो छक्के उसने नकवातर मारे और एक छक्का मारते हुए वो कैच पड़ा आउटस्टैंडिंग, और 2 आउट भी कर रहे हैं, और फिर 2 आउट किए उन्होंने 4 ओवर में 7 रन देखे। तो अब देखें कि जब 2 लेफ्ट हैंडेड बैटर्स बैटिंग कर रहे होते हैं और राइट आर्म ऑफ स्पिनर, नबी के बॉल में जो खासियत मुझे नजर आई वो ये थी कि उसके बॉल में वो फ्लाइट नहीं करता, वो पुश करता है। पुश करने की वजह से बॉल स्किड करता है, उसको क्रॉस द लाइन खेलना मुश्किल होता है। तो अगर आपके पास ऐसा प्लेयर मौजूद है जो नंबर 6 या 7 पर आकर आपको 20-25 रन भी कर दे और आके 4 ओवरों में वो विकेट भी ले और रन को भी वो स्क्वीज कर दे, तो ये तो फिर एक एडिड एडवांटेज हो जाता है ना टीम का। तो अगर आपकी टीम में इस तरह के खिलाड़ी मौजूद हैं, तो अब अगर आप उसको शुरू से ही नहीं खिलाते तो इट मीन्स के आपकी कॉम्बिनेशन में आपके फर्क आ गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड क्यों कामयाब हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि उन्होंने पहले मैच से ही अपनी टीम को ना एक मतवातर इस तरह की सेटिंग दी तो उनके पास बॉलर भी थे, कॉम्बिनेशन अच्छा भी थे। हाँ ठीक, तो 3 मैच जो जीते हैं वो ऐसे नहीं जीत गए, बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली और क्लिनिकली उन्होंने टीमों को मारा है। तो इससे ये जाहिर होता है कि उनका कॉम्बिनेशन इन तमाम टीमों से पहले बहुत बेहतर बन चुका है। बहुत बेहतर है। एक ब्रेक का वक्त हुआ खान साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। बसरा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करते हैं।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आए हैं और कोयटा ग्लैडिएटर की जो पोजीशन है वो मज़ीद ख़राब हो चुकी है और मुझे लगता है कि कराची किंग्स जो है वो आज ये मैच जीत जाएगी। लेकिन अजहर खान साहब जो बात कर रहे थे कि दोनों ही टीमें जो हैं वो होम ग्राउंड पर खेल रही हैं, क्योंकि कोयटा के अंदर तो क्रिकेट होती नहीं है और लेकिन कराची और कोयटा का मैच हो जिसमें ज़्यादातर जो प्लेयर्स की तादाद है वो कराची से ही है। सो अभी तक 110 पर 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, सिर्फ 1 विकेट बाकी है। तो देखते हैं कि कब तक मैच ख़त्म होता है। तो बसर साहब, ये जो खान साहब बात कर रहे थे कि कराची के ही लोग हों और दोनों टीमों के अंदर, कोयटा ग्लैडिएटर के अंदर भी कप्तान साउद शकील जो है कराची से ताल्लुक़ है, गो के कराची किंग्स के जो कप्तान हैं डेविड वार्नर, लेकिन बाकी प्लेयर्स जो है और उनके ऑनर जो है वो कराची से हैं। क्या ये लोग भी नहीं ला पा रहे और ये भी नहीं इंटरेस्ट क्रिएट कर पा रहे कराची के अंदर लोगों को लाने के लिए? देखिए, लोगों ने इमरान साहब आना है बड़े स्टार्स को देखने। स्टार्स उस वक्त बनते हैं जब उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बॉक्स से बाहर निकल के झलकती है ना, फिर लोग आते हैं देखने के लिए आपके स्टार्स ने परफॉर्म क्या किया है। पहली बात ये है, लोकल प्लेयर्स को तो कोई देखने नहीं आएगा भाई। वो गली मोहल्ले की क्रिकेट है या क्लब की क्रिकेट है, वो घर से जाते हुए या अपने ऑफिस जाते हुए या स्कूल बच्चों को छोड़ते हुए वहां पे खड़े होकर देख लेगा। तो ग्राउंड में उसको आने की क्या जरूरत पड़ेगी? एक कष्ट है, काट के आना पड़ेगा, ना उसको पानी मिलेगा, गाड़ी लंबी पार करनी पड़ेगी। वहां पे वो एक किस्म की जेल है, जेल के अंदर आ गया तो उस वक्त ही जब साहब कैदी बाहर आएंगे तो उसको इजाजत मिलेगी बाहर जाने की। तो इस वजह से ये है कि वो करैक्टर्स नहीं है आपकी टीम के अंदर कि जिनको लोग देखने आए। यहाँ पे आप देखेंगे कराची में कौन बड़े करैक्टर्स थे। मसलन अगर ज्यादा दूर ना जाएं तो शाहिद अफरीदी जब वो आते थे ग्राउंड में देखने, तो आप कैसे उनको मसलन इसके साथ आपको करैक्टर्स बिल्ट हुए थे साथ में, शुएब अख्तर हो गया, वकार हो गया, वसीम हो गया। ये T20 फॉर्मेट के अंदर भी बड़े लोग तो मौजूद थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट अब ये है कि करैक्टर्स मौजूद नहीं है। लोग कहते हैं कि यार हम लोकल प्लेयर्स को देखने के लिए इतना टाइम करें, सुबह हमारी आंख ना खुले, हम ऑफिस ना जा सके, बच्चों को ना छोड़ सके। तो ये भी एक वजह है एंगेजमेंट की कि लोग नहीं आ रहे। और अगर मेरी तो एक सजेशन है PSL मैनेजमेंट को कि आप ठीक है भी, अगर लोग नहीं आ रहे तो आप जो स्कूलों के बच्चे हैं, आपको 8-10 स्कूलों के बच्चों को बुला लें, अगले दिन उनको छुट्टी करवा दें। रात के 11 बजे स्कूलों के बच्चे माँ बाप भेजेंगे? नहीं, स्कूल में हाई स्कूल के बच्चे नहीं आ सकते। बॉल पिकर कितने होते हैं जी? बॉल पिकर को बहुत बड़े तो नहीं होते, वो छोटे छोटे बच्चे बेचारे होते हैं। या एंट्री फ्री कर दें? एंट्री फ्री, आप एंट्री फ्री करके भी देख ले, अभी तो भी लोग नहीं है। इस जो है ना, अब इस गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। उसकी वजह ये है कि आपकी शुरुआत ही ऐसी हो गई है और लोगों का ज़हन यही बना हुआ था कि जो पाकिस्तानी टीम खेलती आ रही, इन्होंने भी यही काम करना। बाबर आजम की परफॉर्मेंस देख लें, वही हुआ। उनसे कैच ड्रॉप हो रहे सीधे सीधे, वो स्कोर नहीं कर रहे और उनके पास तो 5 जो है ना मुश्किल है। जो खान साहब बात कर रहे थे ना इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो वो 8 प्लेयर्स के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, तो फिर भी कहीं ना कहीं उनकी एक्साइटमेंट नजर आ रही है। लेकिन लोग आजकल लोगों के पास बड़ा कीमती वक्त है, मोबाइल देखने के लिए लोगों के पास वक्त मौजूद है, लेकिन स्टेडियम में आने के लिए लोग कहते हैं कि भाई हम टाइम ज़ाया करेंगे, पैसा ज़ाया करेंगे, वहाँ हमें अच्छी परफॉर्मेंस देखने को तो नहीं मिलेगी। हम टिकटॉक बैठ के देखते हैं, हम जो है वो सोशल मीडिया की कुछ चीज़ें चिट चैट कर लेते वहाँ पे। तो यही वजह है लोगों के ना आने की, करैक्टर्स नहीं है आपकी टीम के अंदर। अच्छा बसर साहब और इमरान, आप दोनों से मेरा एक सवाल है और आपने बड़ा ऑनेस्ट सा मुझे जवाब देना है, ठीक है? आपने मुझे बताना है कोई एक प्लेयर जिसे पाकिस्तानी टीम में नहीं होना चाहिए। जी इमरान साहब आप बताएं, मैं तो हलफ दे के कहूंगा कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं। इमरान साहब से पूछ ले पहले। पाकिस्तान की टीम के अंदर जिस प्लेयर को नहीं होना चाहिए, मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो आज भी मैं फ़हीम अशरफ के बारे में बात करता हूँ कि अगर आपको पाकिस्तान टीम के लिए खेलना है तो जाएं, डोमेस्टिक खेलें और वहाँ से जाकर परफॉर्म करके और बताएं कि आप वाकई डिज़र्व करते हैं और खेलें। सेकेंडली, चाहे बाबर जितने मर्जी सीनियर हैं, जितने मर्जी रन्स किए उन्होंने माजी के अंदर, मेरा ये मानना है कि उन्हें डोमेस्टिक खेलना चाहिए एक सीज़न। और ये उनके फ़ायदे की भी बात है कि ठीक है आपके ऊपर बैड पैच आया और बैड पैच हमेशा तब आपके ऊपर से ख़त्म होता है जब आप अपने घर वापस जाते हैं, डोमेस्टिक में जाते हैं और वहाँ जाकर रन्स करते हैं,
तो फिर आपका बनता है कि आप जाकर वहां रन करें। अच्छा इमरान, ये तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाबर को अभी नहीं खेलना चाहिए? मुझे लगता है रेस्ट करना चाहिए। दूसरी एक और बात, अब आपने जिन प्लेयर्स के बारे में जिक्र किया जिनको धक्का देके टीम में डाला गया, हसन नवाज अगर दोबारा उस 100 की बुनियाद पर कौमी टीम में सेलेक्ट होते हैं, इवन तो उन्हें सेलेक्ट होना ही नहीं चाहिए था। अगर उनका 100 हो गया है और उसके बाद भी अगर कोई सोचता है कि हसन नवाज टीम का हिस्सा होना चाहिए, तो माजरत के साथ जो लोग उन्हें लेकर आए हैं उनको जरा अपना वो क्राइटेरिया चेक कर लेना चाहिए, जिस क्राइटेरिया के तहत वो हसन नवाज को सिलेक्ट करके टीम में भेज रहे हैं। अच्छा बसरा साहब, इमरान ने तो 3 नाम दे दिए, लेकिन मैं आपसे एक ही नाम और भी बहुत है, लेकिन टाइम कम, ऐसा कौन सा और भी बहुत नाम है, टाइम कम है, इसलिए टीम में नहीं होना चाहिए, और रीजन भी साथ बताएं, एक सॉलिड सा रीजन। देखिए, अगर मेरी कोई हैसियत तो नहीं है कि मैं पाकिस्तानी टीम की सिलेक्शन पे बात करूं, लेकिन बात यह है कि जो आपके स्टैट्स बताते हैं ना, 4 प्लेयर्स को टीम में नहीं होना चाहिए। रिजवान को टीम में नहीं होना चाहिए, बाबर को टीम में नहीं होना चाहिए, शाहीन शाह अफरीदी को टीम में नहीं होना चाहिए, और हारिस रऊफ को टीम में नहीं होना चाहिए। इस टीम में से ये लोग निकालेंगे तो आपकी ग्रुपिंग भी, आपको ना ग्रुपिंग नहीं मिलेगी इस टीम के अंदर। आपको जो है एक प्लेयर का दूसरे कप्तान के साथ झुकाव नजर नहीं आएगा। अगर यही सूरत हाल रही तो इमरान साहब, मेरे सोर्स से ये बता रहे हैं, ये मैं खबर है जो आपको दे रहा हूं, अगले कोई 1 माह के अंदर मोहसिन नकवी साहब को पीसीबी का चेयरमैन का चार्ज छोड़ना पड़ेगा। ये बात चले अच्छा, अभी आपकी बात सुनते हैं, पहले हम अपने गेस्ट को जरा शो में इन कर लें। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद हैं जी रऊफ खान साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और बड़ी गहरी नजर रखते हैं ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी। अस्सलाम वालेकुम रऊफ भाई, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम इमरान, बस शुक्र अल्लाह का, ठीक है। कैसा देख रहे हैं पीएसएल को? क्या दिल को लग रही है, क्या दिल से उतरी हुई दिखाई दे रही है, दिल आवाजार दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही एहसास किया कि ये वाहद जब से पीएसएल शुरू हुई है, ये वाहद पीएसएल है जिसमें मुझे लगता है आवाम की दिलचस्पी स्पेक्टेटर की टीवी पे बहुत कम है। इसकी वजह अब शायद ये है कि जो 1.5-2 साल से पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी है, वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, ODI वर्ल्ड कप हो, या इवन दैट डोमेस्टिक के मुकाबले हो, कि 1-1.5 साल से अब हम देख रहे हैं जो पिछला साल गुजरा है, डोमेस्टिक का गुजर रहा है, उसमें इवेंट मुलतवी होते रहे हैं। और ये सारी चीजें ये बिल्कुल ये जाहिर कर रही हैं कि लोगों की दिलचस्पी हॉकी की तरह क्रिकेट से कम होती जा रही है, जो कि अलार्मिंग है। और जब दिलचस्पी हॉकी से खत्म हुई अवाम की, तो आप देख रहे हैं कि हॉकी को आज कोई पूछता भी नहीं, उसका ना कोई चेयरमैन बनना चाहता है, ना सदर बनना चाहता है, ना कोई ओलंपियन अब उधर आना चाहते हैं, क्योंकि खेल से जूस खत्म हो गया और डोमेस्टिक लेवल पे हॉकी कहीं रही नहीं। तो आपको क्या क्रिकेट भी उस तरफ जा रही है। यही मैं पूछने लगा था। अभी बसरा साहब कह रहे थे कि मेरे पास एक खबर है कि शायद 1 माह तक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब जो है वो चार्ज छोड़ दें। क्या उनका भी दिल भर गया है? उन्होंने कोशिश कर ली है जितनी कर सकते थे, लेकिन बाकी सब काम तो वो बहुत अच्छे करते हैं अगर उनकी दीगर कामों को देखें, दीगर अमूर को देखें उनके, लेकिन इस काम में लगता है वो बेबस दिखाई देते हैं। ये किसी ऐसे बंदे के बस का काम नहीं है, ये किसी और ही टाइप का काम है। जी बिल्कुल, अगर वो ऐसी खबर दे रहे हैं गेस्ट हमारे जो बसरा साहब हैं, नदीम बसरा साहब, बिल्कुल बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम नदीम बसरा साहब, अगर ये खबर है नदीम बसरा साहब दे रहे हैं, तो बात तो ये है कि कोई और नकली आ जाएगा, शक्ल बदल जाएगी। और दूसरी बात ये है कि कौन सा कोई प्रॉपर कोई वो क्रिकेट को जानने वाला बंदा आएगा, वही आएगा मैं क्रिकेट खेलता था, मैंने भी क्लब क्रिकेट खेली, मैं स्कूल में खेलता था। असल में वो जहाँ से आते हैं सबको पता है। और दूसरा, नकवी साहब को अब चले ही जाना चाहिए। अगर ये खबर नहीं भी है ना तो उनको चले जाना चाहिए। वजह उसकी सुने क्या है, अब बोर्ड में से 22-24 अरब निकल गया है, कोई स्टेडियम पे लग गया, उस स्टेडियम पे लग गया। और इंडिया में देखे 8-8, 9-9 अरब से स्टेडियम नहीं भर रहे हैं। ये मोलनपुर लुधियाना में स्टेडियम जहाँ IPL के मैच हो रहे हैं, भूषणांसी उत्तर प्रदेश में स्टेडियम 9 अरब से भर रहा है, और हमने 14 अरब बने बनाए स्टेडियम पे लगा दिए, जिसपे आज तक किसी इंटरनेशनल टीम ने, ICC ने एतराज नहीं किया था। तो ऐसे चेयरमैन को चले ही जाना चाहिए जो क्रिकेटर का पैसा स्टेडियम पे बने बनाए स्टेडियम पे लगा रहा है और उनके मुआवजे काम कर रहा है। देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट में मुआवजे कम हो रहे हैं, दुनिया बढ़ा रही है, हम काम कर रहे हैं। तो दुआ ये है कि अगर ये जाते हैं तो आगे कोई ऐसा चेयरमैन आए जो अच्छा हो
अदरवाइज एक और भी चीज है कि जो मोहसिन नकवी साहब को इसलिए भी जाना पड़ सकता है, इस बात में सदाकत हो सकती है क्योंकि जो लाने वाले हैं ना, वो जब उन तक गालियां जाती हैं, उन तक बुराई जाती है, उन तक तनकीद जाती है, तो वो कहते हैं भाई थैंक यू वेरी मच, अब आपसे ऊपर हमारी तरफ आ गया मामला। सही ये रऊफ भाई, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो फिर गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करते हैं, कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर्स पे बात कर लेते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद वापस आए, हमारे साथ मौजूद हैं रऊफ खान साहब, नदीम बसरा साहब और सिद्रा अफजल मेरे साथ इस प्रोग्राम को होस्ट कर रही हैं। नदीम बसरा साहब, अभी जो बात कर रहे थे रऊफ साहब, वो ये कह रहे थे कि जो सिस्टम है वो तो खुल के बोलते हैं उस बारे में कि शायद अगर आने वाला जो चेयरमैन आएगा वो भी शायद यही कहेगा कि मैं क्लब क्रिकेट खेलता था, मैं अपने कॉलेज में क्रिकेट खेलता था, लेकिन होगा कुछ नहीं, चलेगा सब कुछ ऐसे ही। तो आपको लगता है कि अब क्रिकेट का वापस आना बहुत मुश्किल काम है? अगर आना भी है तो ये कोई कम से कम 10-20 साल का टाइम लगेगा वापस आने में। देखिए, क्रिकेट में जो है ना लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं, फौरी रिएक्ट कर देते हैं लोग, फौरी रिएक्ट करते हैं। आप वीडियो देखते हो कि चाहे वो प्लांटेड वीडियो है, लोग अपने टीवी की स्क्रीन तोड़ देते हैं, कोई गुस्से में शर्ट फाड़ देता है। ये जो अमल का रद्द अमल होता है ना, ये चीज़ों को फौरी तौर पे चेंज करता है। लिहाजा कोई स्टेडियम अच्छे बना देने से और जल्दी बना देने से, अगर टीम की कारकर्दगी बहुत ऊपर आ गई है, हम वनडे रैंकिंग में 3रे नंबर पे आ गए हैं, ओडीआई में 2रे पे आ गए हैं, टेस्ट में हम 4थे पे चले गए, सपोज कर रहा हूँ, गए नहीं हम बहुत नीचे हैं, फिर तो मैं बंदा देख के ना साडा प्रोग्राम दा क्लिप कट के इस तरह ही तो वायरल कर देगा थोड़ी खबर। तो बात ये है कि वो वहां तो फिर आप कह सकते हैं कि जी दूध की और शहद की नहरें बह रही हैं। क्रिकेट टीम आपकी हार रही है, मौजूदा मैनेजमेंट के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है। देखिए बसरा साहब, माजरत आपको मैं काट रही हूँ, हमारे अपने खिलाड़ी आईपीएल को तरजीह दे रहे हैं। मोहम्मद आमिर से पूछा गया कि अगर आपको पीएसएल और आईपीएल दोनों खेलने का मौका मिले तो आप पीएसएल खेलेंगे या आईपीएल? तो उन्होंने बोला कि मैं आईपीएल को तरजीह दूंगा। वो तो शायद प्लान में भी है जाने के। वो तो देखिए, एक तो उनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक वो चलता है, सारी चीजें पैसों की वॉल्यूम देखें बहुत ज्यादा है और आपको वहां पे पजीराई बहुत ज्यादा है। यहाँ पे अगर आपको कोई टीम पिक भी करती है तो बाकी जितने आपके राइवलरी प्लेयर्स हैं वो आपको टाच कर रहे होते हैं। आप देखें कि जब उन्होंने बाबर को आउट किया था वो कैसे ऐसे लग रहा था क्योंकि शायद पाकिस्तान और भारत का मैच हो रहा है। ये वो चीजें हैं कि जो वो मजबूर करते कि भाई ये बगावत के जिम्मे में तो नहीं आती उनकी ये बात, क्योंकि भारत हमारा असली दुश्मन है, लेकिन वो कहते हुए एज ए स्पोर्ट्समैन कहते हैं कि भाई हम मुझे अगर प्रेफर किया जाए तो हम उधर चल जाएंगे, मुझे एनओसी की इजाजत दी जाए। तो आप वो बहुत सारे लोगों की ये बात करना इसलिए भी जायज़ है कि उनके साथ माजी में कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ होता। ये वो अपने वो दिल की बड़ास तो नहीं, लेकिन वो अपने जज्बात बयान कर रहे होते हैं कि हमें किस तरह टीम से निकाला गया, हमें किस तरह आउट किया गया, ये वो सारी चीज़ें। खान साहब, अभी जब प्रोग्राम के ब्रेक में थे हम प्रोग्राम के अंदर, तो ये बात हो रही थी कि यंगस्टर्स को पीएसएल खेलनी चाहिए। शुएब मलिक पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेल जाते हैं, मेंटोर भी हैं। वहाब रियाज को बड़ी मुश्किल खबरें जब चलती हैं तो वो अपने आप को रोकते हैं, हम नहीं, वो खुद अपने आप को रोक लेते हैं। तो ये क्या मजाक क्या है? किसी का भी दिल करेगा, कल को यूसुफ का दिल करेगा, कल को मिसबा का दिल करेगा, वो भी आगे खेल जाएगा डोमेस्टिक। बिल्कुल, असल में ये जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं ये सिस्टम बन गए हुए हैं, ये सिस्टम बन गए हैं। ये जो भी कमजोर चेयरमैन आता है इनका सहारा लेता है, ये भी फिर एंजॉय करते हैं। और इससे भी आगे अब बात आ गई है अच्छे और बहुत अच्छे के दरमियान। हमारे मुल्क में अब अच्छे खेल रहे हैं, बहुत अच्छे निगलेक्ट हो रहे हैं। और अच्छे कौन है? जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं, इनके बेटे, इनके भतीजे, इनके भांजे और भी बहुत से क्रिकेटर हैं। अब वो अच्छे हैं और इनकी वजह से बहुत अच्छे नहीं खेल पाएंगे। एक ये भी वजह है, सिर्फ यही वजह नहीं है। जब ये सिस्टम में हो गए तो कौन सिलेक्टर इनके बच्चे की मुखालफत करेगा किसी अच्छे बच्चे के लिए, बहुत अच्छे बच्चे के लिए? एक ये भी एक मामला है जो आगे
मुश्किल डालेगा पाकिस्तान की आने वाली क्रिकेट के अंदर, क्योंकि जो भी आप सिस्टम में देखें उसका भाई भतीजा भांजा टीम के अंदर है, नीचे खेल रहा है, और ये एक मामला है, और ये सारे सिस्टम बन गए, इनको कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर साहब, मेरे एक सवाल के जवाब में बसरा साहब ने कहा था कि शाहीन अफरीदी को नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि शाहीन अफरीदी को ये जाने देंगे, क्योंकि वो तो हमारा दामाद है ना? जी बिल्कुल। अब मेरा ख्याल है कि अगर आप आकफ जावेद जो नए आए हैं उस पर थोड़ी सी तवज्जो दें तो आपको ये नेमल बदल भी लगते हैं शाहीन अफरीदी के। और शाहीन अफरीदी जब से इंजरी हुई है या लाहौर कलंदर के कैप्टन बने हैं या पाकिस्तान के बन के हटे हैं, तो उनकी बॉलिंग उस तरह की नहीं आ रही जिस तरह के वो थे आज से 1-2 साल पहले। तो पाकिस्तान की क्रिकेट है कि आप उसमें इस तरह खेल जाते हैं। अदरवाइज ये अभी आप बात कर रहे थे कि आमिर IPL खेलेंगे, मैं समझता हूँ कि आमिर को IPL खेलने की इजाजत भी हो अगर, तो 60% फिटनेस के साथ वो टीम में इसको लेंगे। और हमारी PSL में 70% फिटनेस के साथ खेल रहे हैं। क्रिस जॉर्डन का टेस्ट ले लें फेल हो जाएगा, डेविड विजे का टेस्ट ले लें फेल हो जाएगा, आप इसका डेविड वार्नर, अहमद वसीम का, आजम का, डेविड वार्नर का, रिजवान का ले लें, मोहम्मद रिजवान का ले लें, जो टेस्ट लें ये फेल हो जाएंगे। अब जब यहाँ पे कोई 250 या सेंचुरी पाकिस्तान में जाएगा, जब ये जाएगा उस अपोजिशन के अगेंस्ट जो 100% फिट है, तो वो हसन नवाज वाला हिसाब होगा, 4-0 1 सेंचुरी। फिर जहाँ फिर PSL में फिर वो नाकाम हुए 2-3 मैचों में। तो ये हमारा देखें ना, जिस पे आपका रिलाई है, अगर आपने 15 मैचों में 1 में रन करने हैं तो आप जिसको मर्जी खिला लें, क्लब से ले लें, वो भी कर देगा 15 मैचों में। और दुनिया में क्रिकेटर जो है केन विलियमसन, विराट कोहली या कोई बड़े क्रिकेटर है, वो हर दूसरे तीसरे मैच में रन कर रहे होते हैं। तो ये फर्क है सिस्टम का, फिटनेस का, चीजों का। और जब आपको प्लेयर्स को पता लग गया कि टीम के अंदर आना कैसे है, किसके साथ बना के रखनी है, किस तरह है, तो वो फिर उस तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं। फिटनेस लेवल पे वो इतनी अच्छा, आखिरी सवाल है प्रोग्राम का, और मैं चाहूंगा कि आप दोनों इस पे जरा शॉर्ट कमेंट कर दीजिएगा 20-20 सेकंड में। ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि PSL को कराची के अंदर जो है वो मखसूस लोग जो है वो फ्लॉप करवा रहे हैं। मखसूस लोग फ्लॉप करवा रहे हैं या इतनी अहलियत नहीं है पाकिस्तान जो PSL की मैनेजमेंट है उनके अंदर? अब देखें, आप मैनेजमेंट का भी मसला है, ब्रॉडकास्टिंग का भी मसला है। आप यही मैच जो कराची में हो रहा है, आप कराची के साथ हैदराबाद में करवा दें तो एक सीट भी नहीं बचेगी। तो ये किसने मना किया? किस मखसूस टोले ने मना किया कि आप हैदराबाद में मैच न करवाएं? किस मखसूस टोले ने कहा कि आप पेशावर में मैच न कराएं? किस मखसूस टोले ने कहा कि आप शेखुपुरे में मैच न करवाएं? किस मखसूस फैसलाबाद में न करवाएं? तो ये आप भी देखें ना, मखसूस टोला तो फिर वही है जो करवाता है मैच, तो फिर वही चाह रहा होगा कि नहीं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है कि भाई आपको जब पता है कि लोग दिलदादा हैं आपके क्रिकेट के, फैसलाबाद के अंदर, हैदराबाद के अंदर, आप इवन मुल्तान भी चले जाएं, वहाँ भी लोग इतने देखने को आते हैं, आपके पास वेन्यू इतने पड़े, तो आपको क्या जरूरत थी ड्राई एरिया में जाने की? तो यही रीजन है कि लोग नहीं है, सीधी सी बात यही है। ठीक है, चले मुझे ये बताएं कि आज के मैच को आप किस तरह से रेट करते हैं? छोटा सा जवाब दे दें, शॉर्ट आंसर। आज के मैच को कराची किंग्स की परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि आज, हालांकि वो इतना रन्स नहीं बना पाए, लेकिन फिर भी कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो अंडर प्रेशर, मैं समझता हूँ कि कॉम्बिनेशन भी वो नहीं है कि वो बड़े मैच जीत पाए। बसरा साहब बिल्कुल ऐसे जी, वो देखे जो लोगों को मैच देखना चाहिए था वैसा बिल्कुल नजर नहीं आया। एक तरफ थोड़ी सी ऊंचाई थी, दूसरी तरफ बिल्कुल जो है वो खुदाई हुई थी, लोग जाके गिर गए, जिसकी वजह से क्रिकेट जो है ना वो T20 क्रिकेट देखने को नहीं मिली। आपको पुरानी को क्रिकेट जरूर देखने को मिली होगी, ये कि T20 फॉर्मेट ये नहीं था। खान साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा कि मॉडल टाउन में 2 क्लबों का मैच देख ले बंदा, इससे बेहतर तो ये है। दूसरी बात यह है कि अब 176 रन पे भी अगर किसी को ये नहीं पता कि पार्टनरशिप कैसे लगानी है, छोटी छोटी पार्टनरशिप करनी है, किस तरह रोल लेना है और अपने ऊपर लेना है, किस तरह लेके चलना है, और फिर अल्लाह ही हाफिज करेगा। और फहीम अशरफ भी इस टीम का हिस्सा है। बहुत साढ़े सहाफी नहीं बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं आजकल। बहुत शुक्रिया जी। सहाफी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं और जितने भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनकी अपनी बहुत तगड़ी टीम है। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम हमने कोशिश की कि पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको जोड़ दें PSL के साथ और जो कमजोरियां हैं वो सामने लेकर आए। आज का हमारा प्रोग्राम यही इख्तिताम पजीर होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा। हमारे तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया मैं अदा कर दूँ।
सिद्रा अफजल हमारी को होस्ट, बसरा साहब, खान साहब, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अगले प्रोग्राम में भी हमारे साथ होंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।